हाय एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। मेरा नाम संतोष है। आज हम बात करेंगे दिल्ली में क्या ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से हर विंटर में इतना सीवियर पोल्यूशन रहता है। हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे कि स्टबल बर्निंग की वजह से कैसे पोल्यूशन रह रहा है, डस्ट की वजह से कैसे हो रहा है, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज या व्हीकलर पोल्यूशन की वजह से किस तरीके से पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द पोल्यूशन जो उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं। दिल्ली की लोकेशन, दिल्ली की ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से हर साल दिल्ली में पोल्यूशन होता है। और ये जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, इसके साथ में कुछ रीजंस हैं विच आर लाइक मीटरोलॉजिकल रीजन, जैसे हवा नहीं चल रही है, बारिश नहीं आ रही है, ला नीना या अल नीना का क्या इम्पैक्ट है, इन सब के बारे में बात करेंगे आज। ये टॉपिक GS1 एंड GS3 इन दोनों के अंदर, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हो, चाहे आप हमारा ज्योग्राफिकल पर्टिकुलर एक ज्योग्राफी पोर्शन से क्वेश्चन आए, प्लीज मेंशन दीज रीजंस। दीज विल डेफिनेटली हेल्प यू इन स्कोरिंग 1 और 2 एक्स्ट्रा मार्क्स। क्या क्या रीजंस है उनके बारे में बात करते हैं। देखो, दिल्ली में सीवियर कैटेगरी का पोल्यूशन जो है वो हर साल आता है। हर साल या तो ऑड एंड इवन चलाया जाता है या फिर कुछ दिन का छुट्टी दे दिया जाता है। लेकिन और रीजन बताया जाता है कि पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न यूपी के अंदर जो स्टबल बर्निंग हो रही है उसकी वजह से इतना सीवियर पोल्यूशन आ रहा है। बट दैट इज नॉट दी ओनली रीजन। व्हीकलर पोल्यूशन को भी हम बोल सकते हैं, बट 365 दिन गाड़ियां चलती है तब तो इतना सीवियर पोल्यूशन नहीं रहता। जैसे ही विंटर आता है, अक्टूबर से फरवरी का महीना, इस इतना तरीके से बुरी तरीके से पॉल्यूटेंट्स को दिल्ली के आसपास इतना जैम कर देता है कि वो मूव नहीं कर पाते हैं, विच मीन्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूशन इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग डे बाई डे फ्रॉम अक्टूबर टू फरवरी। क्या रीजन है उसका? सबसे पहला रीजन है विंड डायरेक्शन। आई वांट टू शो यू द मैप ऑफ इंडिया। सी हियर, इफ यू सी द लोकेशन ऑफ दिल्ली, यहाँ पे इस पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ दिल्ली के अंदर अभी दिल्ली के अंदर दो ही तरह की विंड चल रही है, विच इज ईदर वेस्टर्ली और या फिर वो नॉर्थ ईस्टर्ली आता है। अच्छा, वेस्टर्ली नॉर्थ ईस्टर्ली हम कैसे विंड को डिफाइन करते हैं, ये हमने जो ज्योग्राफी ऑप्शनल हमारा ओनली आईएएस पे चल रहा है, वी हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी ब्यूटीफुली इन अ वेरी वेरी इजी लैंग्वेज की कैसे इसका नॉमेनक्लेचर होता है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन क्या होता है, ट्राई सेल्यूलर सर्कुलेशन क्या होता है। पूरा ज्योग्राफी का एक एक सिलेबस, एक एक टॉपिक जो है वो हमने डाइसेक्ट करा है बहुत ही सिंपल इन लेमैन लैंग्वेज के अंदर। उसको ज्वाइन करने का जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, यू कैन सी दैट हियर। अच्छा, एक बार अभी फटाफट से देखते हैं कि विंड को नाम कैसे दिया जाता है। बट लेट्स जस्ट सी कि दीज आर द डायरेक्शंस, राइट? दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। तो इन दोनों के बीच में दिस इज नॉर्थ ईस्ट, दिस इज साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड दिस इज नॉर्थ वेस्ट, राइट? ओके, सो जो विंड जिस डायरेक्शन से चलती है उसका सोर्स कहाँ से? अगर वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती है तो हम उसे वेस्टर्ली बोलते हैं। अगर वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती है तो हम उसे ईस्टर्ली बोलते हैं। अगर वो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चलती है, जो कि हमारी ट्रेड विंड है जो विंटर में रहती है, उसको हम नॉर्थ ईस्टर्ली बोलते हैं। या साउथ से ईस्ट में जो हमारी मॉनसूनल विंड होती है जो साउथ वेस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे वो इक्वेटर को क्रॉस करती है, तो हम उसे साउथ ईस्टर्ली या साउथ वेस्टर्ली से अगर आ रही होती है तो वो विंड देते हैं। तो ये इनका नॉमेनक्लेचर होता है। दिल्ली में अभी क्या हो रहा है, दिल्ली में अभी यहाँ पे वेस्टर्ली एंड नॉर्थ ईस्टर्ली विंड डायरेक्शन जो है वो है, एंड दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के अंदर जो स्टबल बर्निंग हो रही है, जो हमारी खेती में पीछे बचा हुआ कचरा है उसको जो जला रहे हैं, उसमें जो PM 2.5 मेजर कंट्रीब्यूटर पॉल्यूटेंट है, वो सारा का सारा इस वेस्टर्ली नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड के साथ में आके दिल्ली में ट्रैप हो जाता है। आप बोलोगे दिल्ली में आके क्यों रुक गया है? दिल्ली में आके इसलिए रुक गया है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन चल रही है। आई टेल यू कि हाउ इट इज द नेक्स्ट रीजन। लेकिन दूसरा रीजन क्या है कि दिल्ली के आसपास में कोई भी डेंस फॉरेस्ट नहीं है या किसी भी तरह की वाटर बॉडी नहीं है। It is a very very important reason. Give attention to this third line. The key reason for getting such pollutant in Delhi is that no major buffer in term of water body or forest is there. इसकी वजह से जो भी हवा है या फिर आप ऐसे बोल लो कि जो फुल ऑफ पॉल्यूटेंट, हैवी कॉन्सेंट्रेशन वाली जो पॉल्यूटेड विंड है, वो बिना किसी रोक टोक के पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी यहाँ से सीधा दिल्ली के अंदर एंटर कर जाती है। एंड दिस थिंग इन सफर विच इज सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी बोला है
कि संडे को स्टबल बर्निंग की वजह से 40% पॉल्यूशन हो रहा है और अगले दिन मंडे ट्यूसडे को वो 10% हो गया। व्हाई दिस हैपेंड? ओनली बिकॉज देयर वाज अ चेंज इन द विंड डायरेक्शन। द विंड वाज मूविंग फ्रॉम पंजाब हरियाणा अर्लियर, नाउ द विंड हैज शिफ्टेड इट्स डायरेक्शन। तो वो जो पोल्यूटेंट्स थे वो किसी और डायरेक्शन में चले गए। सो वन रीजन इज विंड डायरेक्शन। कौन सी? वेस्टर्ली एंड नॉर्थ वेस्टर्ली, सॉरी इफ आई सेड नॉर्थ ईस्टर्ली, दिस इज नॉर्थ वेस्टर्ली। तो इन दो डायरेक्शन की वजह से हो रहा है। सेकेंड रीजन है ड्राई एंड स्टिल एयर ड्यूरिंग द विंटर। आपने ये बात करते हुए सुना होगा, खुद भी बोला होगा कि एक बार बारिश हो जाएगी तो थोड़े पोल्यूशन नीचे हो जाएंगे। वेरी ट्रू, क्योंकि क्या होता है कि बारिश के पानी के अंदर वो घुल के नीचे की तरफ आ जाते हैं और इसलिए बोलते भी हैं कि मौसम की पहली बारिश में नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो काफी जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो बारिश के साथ मिलके आ जाते हैं और जैसे ही बारिश होती है आसमान इतना साफ हो जाता है, सारे पोल्यूटेंट्स घुल जाते हैं उसके अंदर। नाउ दिल्ली में जो जो कैपिटल हमारी गैस चैम्बर में टर्न हो जाती है, इसका एक मेजर रीजन ये भी है कि यहाँ पे रेन और विंड जो है वो डिस्पर्स नहीं करते हैं। हवा जो है वो टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से डाइवर्ज नहीं कर रही है। यहाँ पे हवा डिस्पर्स नहीं कर रही है पॉल्यूटेंट्स को, और बारिश नहीं होती है विंटर में, ड्राई विंटर्स होते हैं। इसकी वजह से जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं वो सेटल नहीं होते हैं, वो सस्पेंडेड रहते हैं हवा के अंदर, एंड इट कास्ट अ वाइट कवर। आप देखोगे कि कुछ दिन पहले, आई लिव इन दिल्ली, तो कुछ दिन पहले आई वाज सीइंग कि जो सूरज है हमारा वो दोपहर के 1-2 बजे आसमान में ऐसे दिख रहा था जैसे किसी मोतीचूर का लड्डू हो। सो आई वाज रियली रियली शॉक्ड एंड इट्स अ वेरी नॉर्मल सीन टू सी इन दिल्ली नाउअडेज कि बिल्कुल बादल बादल नहीं है लेकिन फिर भी धूप नहीं आ रही होती है, एंड दैट इज वाई, क्योंकि वो उसको स्कैटर कर देती है, स्कैटरिंग इज हैपनिंग। सो सेकंड रीजन इज ड्राई एंड स्टिल एयर ड्यूरिंग द विंटर। थर्ड रीजन आता है हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन। बिफोर वी गो इनटू दिल्ली में क्यों हो रहा है, जस्ट अंडरस्टैंड टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, जैसे हम नॉर्मल लैप्स रेट भी बोलते हैं, ये जो नॉर्मल लैप्स रेट में क्या होता है कि जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, हम लोग हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे, वैसे वैसे हमारा जो टेम्परेचर है वो डाउन होने लग जाता है। जैसे हम लोग सर्दियों में क्यों जाते हैं कि हम लोग हिल स्टेशन पे चलते हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है, ठंडी लगती है, मतलब गर्मी से निकल के हम अच्छे कूल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर जितना एल्टीट्यूड ऊपर होगा उतना ही टेम्परेचर डिप हो जाता है। टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ, इन्वर्ट हो गया, विच मीन्स कि जितनी हाइट होनी थी टेम्परेचर कम होने के बजाय ज्यादा हो गया, विच मीन्स कि यहाँ पे टेम्परेचर कम होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो गया है। तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन का कंडीशन है। टेम्परेचर इन्वर्जन के कंडीशन से क्या हो रही है कि ये जो कूल एयर है ये नीचे दब गई है, ठीक है, ये डिस्पर्स नहीं हो पा रही है। इसके नॉन डिस्पर्सल की वजह से यहाँ पे जो दिन रात पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, स्टबल बर्निंग से जो नया पोल्यूशन आ रहा है वो सब इसी इधर दिल्ली के अंदर ही रह रहा है, वो डिस्पर्स नहीं हो रहा है। तो दैट इज द अनदर रीजन, टेम्परेचर इन्वर्जन। हालांकि अभी एट दिस मोमेंट टेम्परेचर इन्वर्जन का कंडीशन नहीं आया है, बट जैसे जैसे विंटर आगे बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर इन्वर्जन का कंडीशन क्रिएट होता जाएगा और जो पोल्यूटेंट्स हैं वो इधर ही ट्रैप्ड रहेंगे और वो पोल्यूशन को और भी ज्यादा सीवियर बनाते जाएंगे। दैट इज माई थर्ड रीजन। नाउ माई फोर्थ रीजन इज जनरली विच इज नॉट वेरी वेल टॉक्ड, दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ ला नीना। ला नीना एंड अल नीनो जो है, दो कंडीशंस हैं। हमने ऑलरेडी यूट्यूब में एक छोटा सा बहुत अच्छा सा एक्सप्लेनेटरी वीडियो डाला है, ला नीना अल नीना क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, और साथ ही में अभी रिसेंटली न्यूज में था कि डबल डिप ला नीना आएगा इस बार, जिसके बारे में भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ला नीना और अल नीना क्या होता है कि ये चेंज इन सी सरफेस टेम्परेचर इन पैसिफिक ओशन है। अल नीनो के अंदर क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, विच मीन्स कि यहाँ पे लो प्रेशर कंडीशंस जो है वो ज्यादा इंटेंसिफाइड रहेगी। ला नीना में क्या होगा कि टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, नॉर्मल कंडीशंस का एक्सट्रीम होता है वो। तो ला नीना के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे अनयूजुअल वार्म ओशन टेम्परेचर जो अल नीनो के अंदर था वो कम हो जाएगा। ला नीना के अंदर ये जनरली कम रहेगा, विच मीन्स कि वो थोड़ी सी हाई प्रेशर कंडीशंस क्रिएट करती हैं। नाउ ये जो कंडीशंस है ला नीना की जो अभी चल रहा है इंडिया के अंदर, जो जिसकी वजह से विंटर इस बार थोड़े से सीवियर होंगे, दैट इज वन ऑफ द रीजन दैट हैज बीन गिवन। और उसके साथ में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं जो विंटर के अंदर आते हैं उसमें प्लस मोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आएंगे और जो हमारा टेम्परेचर है दैट माइट ड्रास्टिकली ड्रॉप ऑल्सो।
हालांकि बट एक अच्छी बात यह है कि ला नीना की वजह से बारिश भी आएगी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के साथ में, तो जो पोल्यूटेंट्स हैं वो थोड़ा नीचे हो जाएंगे, आसमान थोड़ा सा साफ हो जाएगा, सो दैट माइट बी अ रिलीफ इन द फ्यूचर। तो ये 4 मेजर रीजंस हैं, दीज आर द 4 मेजर रीजंस विच आर द ज्योग्राफिकल एंड मेट्रोलॉजिकल रीजन ऑफ दिल्ली। आप बाकी कुछ भी मेंशन करो इनके साथ में, प्लीज प्लीज मेंशन दीज 4 रीजंस आल्सो टू स्कोर 1 2 3 4 मार्क्स एक्स्ट्रा। ऑल्सो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम ज्योग्राफी का एक ऑप्शनल फाउंडेशन कोर्स चला रहे हैं ओनली आईएएस पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको दे देंगे। इसके अंदर हर सिलेबस का हर एक टॉपिक, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, इन सबको हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज के अंदर, कि आपने अगर कभी ज्योग्राफी पढ़ा है नहीं पढ़ा है, दिस वुड बी समथिंग यू वुड अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी इजीली। कुछ सैम्पल लेक्चर्स भी हैं जो भी आप देख सकते हो, विच इज़ ऑन video.onlyies.com पे है, आप यहाँ पे जाके देख भी सकते हो। Well, this is it. I'll see you guys in the next video. Till then, be happy. Jai Hind.